हेलो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। 8.1 अपनी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है यहाँ पे क्लास 10th। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम से और ट्रिक से मैं सॉल्यूशन इसका निकालूंगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 15 cot = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊँगा। इसको देखना अपने पाइथागोरस, इसका सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, ABC ये होता है अपना लंब, ये होता है अपना कर्ण, और ये होता है अपना आधार, है ना। ये होता है परपेंडी, ये होता है अपना हाइपो, और ये होता है अपना बेस, है ना। ये होता है, तो अपन को सबसे पहले अपन को यहाँ पे देखना है लाल अपॉन कक्का, यही था ना, K/A, है ना। सिंपल तरीका यहाँ से देखना है ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होता था अपना साइन थीटा, और ये क्या होता था अपना कॉस थीटा, ये क्या होता था अपना टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है अपना कॉट थीटा, है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है अपना सेक थीटा, और साइन का उल्टा होता है अपना कॉसेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये देखना अपन को। और इंग्लिश में क्या होता था पंडित बद्री प्रसाद, है ना। हर हर भोले। ये इजी तरीका है फ्रेंड्स, जो अपन इसको याद रख सकते हैं, है ना। जी अपना क्या होता है अपना साइन थीटा, ये होता है अपना कॉस थीटा, ये होता है अपना टेन थीटा, है ना। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ से कॉट थीटा, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ से सेक थीटा, और साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये सब बिल्कुल सिंपल तरीका है जो याद कर सकते हैं अपन इसको। तो अपन यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, यहाँ से 15 cot A = कितना दिया है 8, है ना। तो मुझे मालूम है बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यहाँ से देखना बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 15 cot A की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी 8/15। ओके फ्रेंड्स, इसको नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 8/15 मुझे मालूम है। मेरा कॉट थीटा क्या होता है अपन इसमें देखेंगे। सबसे पहले कॉट थीटा अपना क्या होता है, आधार अपन लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होगा ना। तो यहाँ से देखेंगे अपन, क्या देखेंगे अपन, कॉट थीटा आधार अपॉन लंब। तो आधार अपना कितना दिया है बेस, आधार अब 8, लंब कितना दिया है परपेंडिकुलर 15। ओके फ्रेंड्स, बाई पाइथागोरस थ्योरम AC² बराबर AB² प्लस BC², है ना। AC² = AB² प्लस BC²। ओके फ्रेंड्स, तो अपन को इसमें क्या फाइंड करना है, यानी AB अपना क्या है, AC क्या अपना कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। ओके फ्रेंड्स, मैं बार बार ये सारी चीज़ें बार बार नहीं लिखूंगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देखिए। तो कर्ण का स्क्वायर मुझे मालूम है, मेरा दिया है नहीं दिया है ना। कर्ण का स्क्वायर नहीं दिया है मुझे मालूम है। कर्ण लंब दिया है मेरा 15, और आधार दिया है मुझे, कितना दिया आधार 8। लंब दिया है मुझे मालूम 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है मेरा यहाँ से बेस 8 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं अपन। तो कर्ण स्क्वायर = 15 × 15 2 times 2 to 5। ओके, 8 × 64 2 times मल्टीप्लाई 2 times, यहाँ से निकलेगा 5 4 9 2 6 8 2 2 8 9। यहाँ से क्या निकलेगा मेरा कर्ण, यहाँ से निकलेगा रूट के अंदर 2 8 9 17 × 17, यही होता है ना। अगर 17 × 17 करते तो कितना आता है 289, तो 289, तो कर्ण मेरा क्या निकल जाएगा 17। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, हाइपोटेनियस मेरा कितना निकला 17। ओके फ्रेंड्स, अब निकालना क्या है इसमें फाइंड, साइन ए और सेक ए का मान, है ना। साइन ए और सेक ए। ओके फ्रेंड्स, ये निकालना है मुझे, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका। अपन इसमें आते हैं, साइन थीटा मेरा क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण, है ना, लंब अपॉन कर्ण। सेक क्या होता है मेरा
कॉस आधार अपन कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण अपन आधार, कर्ण अपन आधार, यही तो होगा, कर्ण अपन आधार, बिल्कुल सिंपल तरीका है ना। अब अपन आगे चलते, इसमें लंब मेरा क्या दिया है यहाँ से, लंब क्या दिया है मेरे यहाँ से, लंब मेरा दिया है यहाँ से 15, कर्ण क्या दिया है 17 है ना, यही तो है 17, यहाँ पे भी 17 कर्ण, आधार कितना दिया है मेरा, आधार अब मेरा दिया 8। ओके, अब मैं सपोज दैट अब ये दोनों फाइंड करना है यहाँ से, साइन ए और सेक ए। अगर सपोज दैट यहाँ पे कॉस ए आ जाता तो यहाँ पे कॉस ए कैसे निकालते फ्रेंड्स, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे अपन को मालूम है कॉस थीटा अपना क्या होता है, आधार अपन कर्ण, तो आधार अपन इसमें कर्ण भी निकल जाएगा, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो आधार मेरा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार अपन कर्ण, यही तो होता है। तो मुझे मालूम है आधार क्या दिया अपना, आधार दिया 8 है ना, कर्ण कितना दिया है 17 है ना, 17। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे मालूम है मुझे जो चीज़ नहीं दी वो भी मैं निकाल सकता हूँ, सारे ट्रिग्नोमेट्री की सारी फॉर्म जो बेसिक वो सारी चीज़ें सब निकाल सकता हूँ मैं, जैसे कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन जो दिया है वो नहीं निकालूंगा, जो नहीं दिया वो निकाल दूंगा, सारी चीज़ें बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक तरीका है फ्रेंड्स। ओके, ये 17 है। ओके फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर अपन यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 5, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 मैं सबसे पहले लिखता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करूँगा, है ना। क्या दिया, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब मुझे मालूम है ये भी पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, सारे सवाल जो है पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंड है। यहाँ से देखेंगे सेक थीटा मेरा क्या दिया है, यहाँ से 13/12 है ना, यहाँ पे लगेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, बाई पाइथागोरस थ्योरम, AB। अब मुझे मालूम सेक थीटा क्या होता है मेरा, यहाँ पे लिखूँगा LA, लाल बट्टे कक्का, है ना, ये हेल्पफुल है, इसके लिए याद रहता है, ये सिंपल तरीका है। यहाँ पे होता है अपना साइन थीटा, यहाँ पे होता है अपना कॉस थीटा, यहाँ पे होता है अपना टेन थीटा, है ना। मुझे मालूम है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है यहाँ पे सेक थीटा, टेन का उल्टा क्या होगा यहाँ पे कॉट थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ऐसे ही इसमें हिंदी में भी याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाता है इंग्लिश में। तो ये सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि सब याद रहता है इस तरीके से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रहता है फ्रेंड, बिल्कुल ईजी तरीका है जो याद रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपन को साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे होगा अपना टेन थीटा, टेन का अपन को मालूम उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है अपना सेक थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है अपना, साइन का उल्टा होता है अपना कॉसेक थीटा फ्रेंड्स। अब अपन को देखना है आगे, अपन को सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कैसे करना है यहाँ पे अपन देखते हैं ना। कर्ण, ये क्या होता है अपना कर्ण, बिल्कुल बेसिक तरीका है कर्ण। ये क्या होता है अपना लंब, ये क्या होता है अपना आधार। ओके फ्रेंड्स, ये अपना क्या होता है आधार। तो अपन आगे चलते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो अपना क्या दिया यहाँ पे सेक थीटा कितना दिया 13/12। तो अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, निकालना तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है सारे। यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहला अपन लिख देते हैं साइन थीटा, है ना, फिर लिख देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा। पहले तो अपन पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये अपना होता है पाइथागोरस थ्योरम। सेक थीटा मुझे मालूम मेरा क्या दिया है कर्ण अपॉन आधार,
जो कर्ण दिया है और ये दिया मुझे आधार। ओके फ्रेंड्स, आधार में लिख दूंगा 12, कर्ण दिया 13, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कर्ण कर्ण कितना दिया 13, 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया फ्रेंड्स, यहाँ से लंब मेरे को फाइंड करना है यहाँ से, है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया यहाँ पे, आधार दिया 12, 12 का स्क्वायर, और 13 मल्टीप्लाई 13 कितना 2 टाइम्स 2 मल्टी कितना हो जाएगा 169, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 12 मल्टीप्लाई 12 144, 169, इधर जी किसका प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 144 इक्वल टू में लंब का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, है ना, लंब का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं रूट के अंदर 25 इक्वल टू लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू लंब। जैसे ही रूट के अंदर आता है तो स्क्वायर उठ जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से 5 निकल जाएगा ना, लंब कितना आ गया मेरे यहाँ से 5। ओके फ्रेंड्स, तो लंब आ गया मेरा 5। अब अपन आगे क्या निकालना है, साइन थीटा। ओके फ्रेंड, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से मैं साइन थीटा मेरा क्या निकलेगा यहाँ से, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण, है ना, ये आ गया लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा हो गया लंब अपॉन कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा होगा लंब अपॉन कर्ण, टेन थीटा होगा लंब अपॉन कर्ण। कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब यही हो जाएगा ना, कर्ण अपॉन लंब। और कॉसेक थीटा क्या होगा मेरा, कॉसेक थीटा देखूंगा मैं, कॉसेक थीटा होगा कर्ण अपॉन लंब, क्योंकि साइन थीटा साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, लंब अपॉन क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कर्ण अपॉन लंब, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कर्ण अपॉन लंब, लाल बट्टे ये है फ्रेंड, सॉरी ये है यहाँ पे लाल अपॉन कक्का, है ना। तो कॉट थीटा आधार अपॉन लंब होगा ना, कॉट थीटा आधार अपॉन लंब यही तो होगा। ये क्या हो जाएगा अपना कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब। ओके फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं, मुझे मालूम है लंब मेरा कितना दिया है 5, कर्ण कितना दिया है 13, ऐसे ही इसमें आधार कितना दिया 12, कर्ण कितना दिया है मेरे पास 13, लंब कितना दिया है टेन थीटा निकालना, तो लंब कितना दिया है 5, लंब दिया है मेरा 5, कर्ण कितना दिया है यहाँ पे, कर्ण कितना दिया 13। अब कॉट थीटा आधार अपॉन लंब होता है कॉट थीटा, है ना, आधार कितना दिया है यहाँ पे देखेंगे, आधार कितना दिया है 12, तो 12 है ना, लंब कितना दिया है लंब 5, तो 5, ऐसे ही यहाँ पे कर्ण अपॉन लंब किसका कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया है मेरा 13, लंब कितना दिया है यहाँ पे 5, तो 5। मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना। और ये मैं लाल अपन कक्का पंडित बद्री प्रसाद इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं इस फॉर्मूले में याद रखने के लिए, अपन को बेसिक तरीके से याद रहती हैं, ये कभी अपन भूल नहीं सकते। ओके फ्रेंड्स, अपन को मालूम है इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने थे जो मैंने निकाल दिए, आप देखिएगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपन यहाँ से सॉल्यूशन उसका निकालते। क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मैं तो कह रहा हूँ डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये आना ही है पेपर में 100 में से 100%। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो
जहाँ ओके फ्रेंड्स एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी अपन को क्या दिया है यहाँ पे और क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपन इस क्वेश्चन में समझेंगे फ्रेंड्स। ओके, मुझे दिया है, क्या दिया है मुझे यहाँ से दिया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से क्या दिया है मुझे, एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यही है ना दिया, ये दिया है मुझे। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक तरीका। अब क्या करना अपन को, यहाँ से सिद्ध करना है। सिद्ध इसमें क्या करना है अपन को, ये देखना है, प्रूव करना है। सिद्ध क्या करना है मुझे, सिद्ध करना है मुझे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यही तो सिद्ध करना है मुझे। इसमें कोई बेसिक तरीका बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो 100% आना ही है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके फ्रेंड्स, अब अपन इसमें क्या करेंगे, अब अपन को मालूम है ये अपन को सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम बना लो, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। अब अपन इसका एंगल कैसे बनाएंगे, अब बहुत सिंपल तरीके से अपन को देखना है। ठीक है, यहाँ से मुझे मालूम है कॉस ए इक्वल टू मेरा क्या दिया है अपन कॉस बी, ये निकालना है अपन को। ओके फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कॉस ए मेरा साइन थीटा, जो मैं हमेशा पढ़ाता आ रहा हूँ वही देखना है। सबसे पहले मैं वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बनाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये बना देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है ए और ये बी। बेसिकली मैंने ए और बी इधर क्यों बनाई, क्योंकि ये न्यून कोण है, इसलिए मैंने इधर ए और बी बनाई। और सी अपना क्या है, यहाँ पे सी, अगर मैं यहाँ पे बी बनाता तो ये समकोण बन जाता, ये और ये बी न्यून कोण है, इसलिए इधर मैंने ए और बी को रखा है। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक तरीका। अगर बी को इधर रखता तो ये समकोण बन जाता, इसलिए। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं अपन। मुझे मालूम है कॉस थीटा लाल अपन कक्का, लाल अपन कक्का है ना, यही है ना कक्का, बिल्कुल बेसिक तरीका याद रखने का। ये होता है अपना साइन थीटा, ये होता है अपना कॉस थीटा, ये होता है अपना टेन थीटा। अपन को जरूरत है यहाँ पे कॉस थीटा की सिर्फ, तो मैं कॉस थीटा लिख लेता हूँ। आधार अपन कर्ण होता है मेरा, आधार अपन कर्ण है ना, यही होता है ना, आधार अपन कर्ण, आधार अपन कर्ण। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। अब अपन क्या आधार अपन कर्ण, ये भी आधार अपन कर्ण। यहाँ से अपन देखते हैं, आप क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे मुझे कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा मेरा कैसे निकलेगा, यहाँ से अपन को देखना कॉस थीटा मेरा कैसे निकलेगा। यहाँ पे मुझे देखना जी मेरा क्या होता था, लंब है ना, ये होता था मेरा कर्ण, और ये अपना होता था आधार है ना, यही होता था ना। अपन को इसमें देखना कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, ए के जस्ट सामने वाली जो होती है वो अपनी क्या होती है, डायरेक्शन लंब है। ए के सामने वाली मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ए निकालना है ना, ए निकालना। ए के जस्ट सामने वाली डायरेक्शन क्या होगी, लंब, जो मैं हमेशा याद करता आ रहा हूँ, इधर बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना है यहाँ से ए बी और जे सी, याद रखना बस। ओके फ्रेंड्स, एक ए के जस्ट सामने वाली मेरी क्या होती है, लंब, ये लंब हो गया, तो ये क्या आ जाएगी मेरी आधार। ओके, यहाँ से निकालना मुझे कॉस थीटा है ना, तो अपन कॉस थीटा निकालने के लिए क्या है, ये लंब है और ये आधार है मेरा है ना। तो लंब क्या बन जाएगी मेरी, इसमें क्या दिया, आधार अपन कर्ण निकालना है, तो आधार कौन सी है, ए सी इक्वल टू ए सी है ना, और कर्ण कितना है अपना ए बी। ओके, ये निकल गया। अब बी वाली डायरेक्शन लेंगे है ना फ्रेंड्स, अब बी के लिए निकालेंगे। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए ये सिंपल तरीका, ए बी और जे सी। अब बी के जस्ट सामने वाली डायरेक्शन क्या होगी, ये लंब हो जाएगी,
ओके फ्रेंड्स, ये लंब हो गई और ये क्या हो जाएगी मेरी आधार, है ना। अब जो आधार हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे बी की जैसे सामने वाली ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, है ना। आधार मेरी, आधार और कारण से मुझे मतलब है ना। तो इसमें क्या आधार, आधार मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे बी सी है। ओके, कर्ण वो तो सेम ही रहेगी ए बी, है ना। ए बी है, ए बी है कर्ण। अब मुझे लिखना है ए सी कर्ण कॉस थीटा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यही तो लिखना है मुझे, यही तो मुझे सिद्ध, ये तो मुझे दिया है। तो कॉस ए मेरा कितना आया, ए सी अपॉन ए बी, यही तो आया है मेरा। और यहाँ से देखना है, यहाँ से क्या देखना है, कॉस ए कॉस बी कितना आया मेरा, बी सी अपॉन ए बी, है ना, यही तो आया है। तो ए बी से ए बी कैंसल, ए सी इक्वल टू बी सी, यही तो है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बिल्कुल सिंपल तरीका, मुझे मालूम ए सी और ए बी सी भुजाएँ बराबर हैं। ये ए सी और बी सी भुजाएँ मेरे लिए ये बराबर हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। अगर ए सी और बी सी भुजाएँ बराबर हैं तो इसके कोण भी बराबर होंगे। सिंपल फंडा है, बिल्कुल तरीका बेसिक है। ओके फ्रेंड्स, ये कोण भी बराबर होंगे तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, बिल्कुल बेसिक तरीका, किसी त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर हो तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। ओके फ्रेंड्स, यही तो है, किसी त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण भी बराबर होंगे। क्योंकि इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ओके फ्रेंड्स, अपन ने प्रूव्ड कर दिया। अब ये बताओ बिल्कुल बेसिक तरीका समझ में आया क्या नहीं। बिल्कुल सिंपल फंडा है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। ये सब समझाने के लिए जो किया है वो सब समझाने के लिए पेपर में 100% आना, इसको रट के जाना, रट के तरीके से। किसी त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होती तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। एंगल ए सी इक्वल टू एंगल बी सी यहाँ पे बराबर दिया है और उसके कोण भी बराबर होंगे। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ मोटिवेशन दीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आएंगे जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा फ्रेंड, वीडियो लाने का चांसेस ज़्यादा होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको बेसिक तरीके से समझ में आया होगा बिल्कुल ट्रिक से। थैंक यू फ्रेंड्स।